मात्रम अदोष समता परम। हाँ, कहा कि जो श्लेष जो है अर्थ गुण के रूप में माना गया, जो श्लेष है सब, एक तो शब्द गुण होता है, दूसरा अर्थ गुण। तो अर्थ गुण के रूप में माना गया जो श्लेष है वो क्या है? कहा विचित्रता मात्र। वह विचित्रता मात्र है। विचित्रता का मतलब क्या होता है? चमत्कार युक्त, वैचित्र मात्र है। उसी तरह समता भी केवल दोषा भाव रूप है। समता को गुण न मान करके वह दोषा भाव में ही उसका अंतर्भाव किया जा सकता है। जैसे श्लेषा क्रम कौटिल्यानुवणत्वोपपत्ति योग रूप घटनात्मा। कहा क्रम, कौटिल्य, अनुलवणत्व, उपपत्ति, इनका जो सम्मेलन अर्थात जो रचना है उसे क्या कहते हैं? श्लेष कहते हैं। उसे श्लेष कहते हैं। तत्र क्रमा क्रिया संतति। क्रम क्या है? क्रम किसे कहते हैं? कहा कि क्रियाओं की परंपरा को क्रम कहते हैं। क्रियाओं की क्रिया संतति, संतति माने परंपरा। क्रिया को कहा कि क्रियाओं की परंपरा को क्रम कहते हैं। और विदग्ध चेष्टितम कौटिल्यम। विदग्ध माने होता है रसिक। रसिक पुरुषों का जो व्यवहार होता है उसको क्या कहते हैं? कौटिल्य। रसिक पुरुषों का जो व्यवहार होता है उसको कौटिल्य कहते हैं। कहा अप्रसिद्धार्थ वर्णन विरहो अनुलवणत्वम। कहा अनुलवणत्व क्या है? कहा अप्रसिद्ध वर्णन का ना होना वो क्या है? अनुलवणत्व, अर्थात प्रसिद्धि का ही वर्णन होना अनुलवणत्व है। उत्पादक युक्ति का स्थापन है। उत्पादक क्या है? उत्पादक युक्ति विन्यास उत्पत्ति का उत्पादक युक्ति का स्थापन जो है उत्पत्ति है। इन सब का जो सम्मेलन है ये साम योगा सम्मेलनम वा एव रूपम जस्या घटनाया तद्रूप श्लेषो वैचित्र मात्रम। इन सब का जो सम्मेलन रूप रचना को श्लेष कहते हैं और वह श्लेष केवल वैचित्र रूप है। रस असाधारण उपकारकत्व तो इसमें नहीं है। तो कहा कि अनन्य साधारण रसोपकारित्वातिशयी विरहादिति भावः। मतलब रस का जो असाधारण उपकारकत्व है इस श्लेष में नहीं है। यह इसका मतलब है। जैसे दृष्टैकासन संस्थिते प्रियतमे इत्यादि, यहाँ ये श्लोक हमने पढ़ाया है, ये आपको किसी को याद नहीं। मतलब दो सखियाँ हैं और दोनों सखियों का प्रेम प्रियतम जो है एक ही, दोनों से प्रेम, ठीक है। लेकिन कितना समझदार है, कितना मतलब निगाहों में दिल लेने वालों, बताओ हुनर तुमने सीखा कहाँ से? ये जो है ये कला कहाँ से आई? तो कितना समझदार थे। एक ही आसन पर दोनों बैठी थी, दोनों से उसको प्रेम करना है। दोनों सोचती हैं कि हमको ये ज़्यादा मानते हैं, वो सोचती नहीं हमको ज़्यादा मानते हैं। किसको ज़्यादा मानते हैं अभी समझ में आ जाएगा। दृष्टैकासन संस्थिते प्रियतमे। प्रियतमे कहाँ का रूप है? प्रियतमा, प्रियतमे से दोनों प्रेमिकाएं एक ही आसन पर बैठी थी। अब नायक सोचा कि मैं क्या करूं। नायक पीछे से आया, आँख मिचौली जानते हो, आँख बंद कर लेना। पीछे से आके लोग आँख बंद कर लेते हैं ना। तो आ करके जो एक जो थी उसका आँख बंद कर लिया और थोड़ा सा गर्दन झुका करके उसका क्या नाम से क्या किया? चुंबन कर लिया। समझे कि नहीं? अब वो सोच रहा है कि हमको ज़्यादा मानते हैं और उसने अपना दोनों काम कर दिया। समझे कि नहीं? अब बस आँख खोल दिया, उसका भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म। खेल खत्म, पैसा हजम। समझे कि नहीं? अब बेसहूर नायक होगा महाराज जी की तरह तो साला घोड़ी गई नहीं, गोली नाम पड़ा है। तो वही सब काम करके चले आएंगे। मतलब पहले कैसी समझदारी है शास्त्रों में, देखिए, शास्त्रों से सीखिए।
ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन कितनी बारीकियां हैं। देखो एक ही जगह पर ऐसा उसने काम कर दिया कि वो दूसरा एक दूसरे को दोनों नहीं समझ पाए, दोनों धन्य हैं कि हमको ज़्यादा मानते हैं, हमारी आँख मूंदे हैं। कितना बुद्धिमान था वो। तो अत्र दर्शनादय क्रिया उभयम अर्थनम उभय समर्थन रूपम कौटिल्यम। समझ रहे हो ना? यहाँ पर इस पद में क्रम दर्शन आदि जो क्रियाएं हैं, दोनों नायिकाओं का समर्थन करना ही कौटिल्य है। ये कुटिल्यता जिसे कह रहे हैं, दोनों नायिकाओं का समर्थन किया ना, दोनों खुश, ठीक है, दोनों खुश। और क्या नाम से, और क्या है, लोक सब व्यवहार रूपम अनुलबणत्वम। हमको दूसरी चीज पे हंसी आ रही है, अभी बताते हैं। ये सब बात नहीं है, दूसरी बात है। लोक सब व्यवहार रूपम अनुलबणत्वम, ठीक है। कहा कि दोनों ना, और लोक का व्यवहार रूप जो है अनुलबणत्व है। लोक का व्यवहार में भी ऐसा होता है कि नहीं? जी हाँ। तो एक आसन पर बैठी हुई, एक आसन संस्थिति माने एक आसन पर बैठी हुई, पश्चात उपेत्य नयने विधाय, फिर थोड़ा सा पीछे आ करके, फिर मतलब नयने विधाय, आंखों को मूंद करके, ईखत वकृत कंधरा, थोड़ा सा गर्दन को टेढ़ा करेगा तब न जाएगा। पीछे की तरफ तनेगा कि आगे की तरफ बढ़ेगा? आगे की तरफ। अच्छा, ये जाना तो है आगे की तरफ। मैं तो हार ज्ञान बड़ा तेज था। अब पीछे की तरफ अगर खड़ा होगा तो क्या दिक्कत है? तो कंधों को टेढ़ा करके, तो ये सब जो उत्पादक सिद्ध करने का क्या नाम से सिद्ध करने वाले, इनका जो सम्मेलन है, उपादकानी ऐसाम योगा, इनका जो संबंध है, सम्मेलन है। तो इसलिए जो है अनेंच वाच्योपत्ति ग्रहण व्यग्रता या रसास्वादो व्यहोत प्राय इत्यस्य अगुणता। इसलिए श्लेष की अर्थ की उपपत्ति के ग्रहण में व्यग्र होने से, रस के आस्वाद से प्रायः व्यवधान, रस के आस्वाद में प्रायः व्यवधान होने के कारण, इस कारण से श्लेष को गुण नहीं कहा जा सकता है। समझ रहे हो? नहीं, इस कारण से श्लेष को गुण नहीं कहा जा सकता। अब कहा कि समता च प्रक्रांत प्रकृति प्रत्यय विपर्यासे नार्थस्य विसंवादिता विच्छेद। समता भी गुण लोग कहते हैं। कहा कि प्रक्रांत माने आरंभ किया गया, क्या आरंभ किए गए प्रकृति तथा प्रत्यय का वैषम्य न होकर अर्थ की असंगति का जहाँ पर अभाव हो, अर्थस्य विसंवादिता विच्छेदा माने, विच्छेदा माने अभाव है। अर्थ की असंगति का अभाव जो होता है वो क्या है? समता है। तो क्या है? वह भग्न क्रम दोष का अभाव स्वरूप ही है। वह क्या है? भग्न प्रक्रम भंग रूप विरह एवं वह भग्न प्रक्रम दोष का अभाव स्वरूप ही होता है। स्पष्टम उदाहरण से ये स्पष्ट है। अच्छा, कहा कि समाधि भी है, योग में भी समाधि है, हमारे साहित्य शास्त्र में भी समाधि है। हमारे यहाँ समाधि गुण कहा गया है। अगर कहा तो कहा न गुणत्वम समाधिश्च, समाधि को गुण नहीं, समाधि गुण नहीं है। क्यों? कहा समाधिश्च अन्य योनि, समाधिश्च अयोनि अन्य छाया योनि, द्विविधार्थ दृष्टि रूप है। समझे नहीं? तो कहा अयोनि और अन्य छाया योनि, इस प्रकार से दो प्रकार के अर्थों का जो ज्ञान विशेष है उसको क्या कहते हैं? समाधि। अयोनि अन्य छाया योनि, इस प्रकार के दो प्रकार के जहाँ ज्ञान, दो प्रकार के अर्थों का जहाँ ज्ञान विशेष होता है उसको समाधि कहते हैं। समझे? तत्र च अयोनिर अर्थो यथा, यहाँ पर अयोनि अर्थ का हम उदाहरण बता रहे हैं। कहा सद्यो मुंडित मत होण चिबुक प्रस्पर्धि नारंगकम,
तत्काल, हाँ सद्यो माने तत्काल, मुंडन किए हुए हूण अनार्य, विशेष को ठुड्ढी के समान, लाल नारंगी, नारंगी लाल है ना जी। तो लाल नारंगी है। तो अब अन्य छाया योनि क्या है? कहा निज नयन प्रतिबिंबईर अम्बूनि बहुशा प्रतारिता कापी नीलोत्पले विविशति करमर्पयितुम कुसुम कुसुमलाभी। लोई छेदने धातु, लोई छेदने, कुसुमलाभी माने फूल तोड़ने वाली। जी जब फूल के डंठल से उसको अलग करेगी तभी तो फूल लेगी। जी। तो कुसुमलाभी माने फूल तोड़ने वाली। हाँ, जी कोई फूल तोड़ने वाली स्त्री हाँ पानी में अपने नेत्रों को क्या करे? निज नयन प्रतिबिंबैर अम्बुनी, अम्बुनी माने जल में, जल में, निज माने अपने, नेत्र माने नेत्रों को। कोई फूल तोड़ने वाली स्त्री पानी में अपने नेत्रों को प्रतिबिंबों में बार बार धोखा खाती हुई अपने मुंह को ऐसे देखती है। ठीक है। बहुशा प्रतारिता कापी, कापी नायिका, प्रतारिता वंचिता। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मतलब धोखा खाती हुई। और क्या? नीलोत्पले विविशति, कहा नील कमल में भी अपने नेत्र को छाया समझकर हाथ लगाने में विचार माने गौर करती है। समझ रहे हो नहीं? करम अर्पयितुम कुसुमलाभी, हाथ लगाने पर विचार करती है। तो इसका क्या मतलब है? तो कहा कि अत्र नीलोत्पल नयनयोर आति प्रसिद्धम सादृश्यम विक्षिप्त विशेषण निबद्धम। इस पद्य में नीलकमल और नेत्रों में अत्यंत प्रसिद्ध सादृश्य चमत्कार विशेष से प्रतिपादित है। और कहा कि अस्य च असाधारण शोभा अनाधायकत्वा न गुणत्व। जी। इसलिए असाधारण शोभा का आधान न करने के कारण यह गुण नहीं, यह समाधि को गुण नहीं कहा जाता। किंतु क्या है? काव्य शरीर मात्र निर्वर्तकत्व। कहा कि काव्य के शरीर कौन है? शब्द और अर्थ। काव्य के शरीर कौन है? शब्द और अर्थ मात्र का निष्पादक है। ठीक है ना जी। जैसे कहीं पर क्या नाम से क्वचित चंद्रम इत्येकस्मिन् पदार्थे वक्तव्ये, कहीं पर चंद्र या एक पदार्थ कहने के लिए कोई कहता अत्रे नयन समुत्थम ज्योति, अत्र मुनि के नेत्र से ज्योति उत्पन्न हुई है, ऐसा वाक्य बोलता है। क्वचित निदाग शीतल हिमकालोष्ण सुकुमार शरीरावयवा योषित इति वाक्यार्थ वक्तव्ये। कहीं पर क्या नाम से ग्रीष्म ऋतु को शीतल और कहीं पर हेमंत ऋतु को उष्ण गर्म सुकुमार शरीर के अवयवों वाली स्त्री को ऐसा वाक्यार्थ वक्तव्य होने पर क्या करते हैं? बड़वर्णिनी पदाभिधानम। बड़वर्णिनी ऐसे एक पद की युक्ति होती है। जैसे कोई नायक है, किसी से कह रहा कि बड़वर्णिनी नायिका है। बड़वर्णिनी नायिका का क्या मतलब समझे? शीतकाले भवे दुष्कर, जब जाड़ा पड़ती है तो वो गरम, जैसे कोई रजाई में गरम हो तो अच्छा लगता है ना, तो वो शीतकाल में उष्णता प्रदान करती है। ठीक है। और जब उष्ण काल है तो शीतलता प्रदान करती है। ऐसी नायिका को बड़वर्णिनी नायिका कहा जाता है। समझे? तो बड़वर्णिनी को, बड़वर्णिनी एक शब्द के कहने से इतना बड़ा अर्थ लगा हुआ है, तो समझदार आदमी समझ जाएगा कैसी है। गर्मी में शीतलता चाहते हो कि गर्मी में क्या अच्छा लगता है? शीतलता। तो वही चीज है। क्वचित एकस्य वाक्यार्थस्य, समझ रहे हो ना? कहीं एक वाक्यार्थ को कुछ दिखाने का अभिप्राय किंचित विशेष निवेशनाद अनेकैर वाक्यैर विधानम
इत्येवं रूपो व्यासः। ठीक है, अनेक वाक्यों से कहना, इस प्रकार व्यास माने फैलाव होता है, उसका क्या है, फैलाव। क्वचित बहुवाक्य प्रतिपाद्यस्य, कहीं कहीं पर बहुत से वाक्यों को कहने के लिए योग्य अर्थ को एक वाक्य में कहना। ठीक, बहुवाक्य प्रतिपाद्य से एक वाक्याभिधानम इत्येवं रूपः समासस्य। तो एक वाक्य में कहना, इस प्रकार को कहने को संक्षेप माने समास में कहा जाता है, अर्थात संक्षेप में कहा जाता है। इत्यादि औरों से भी कहे गए, एवं इत्यादि नाम अन्यैरुक्ता नाम न गुणत्वम उचितम, इसलिए औरों से भी कहे गए ये अर्थ गुण नहीं है। क्यों कि अपितु वैचित्र मात्रा वहत्वम, ये सब वैचित्र मात्र को उत्पन्न करते हैं, ये गुण नहीं कहे जा सकते हैं। कहा कि तेन नार्थ गुणा पृथक, इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं पूर्व में प्रदर्शित जो ओज इत्यादि जो पृथक रूप से अर्थ गुण, इनको नहीं कहा जा सकता है। तेनोक्त प्रकारेण अर्थ गुण ओज प्रवृत्तया प्रोक्ता, तो ये अर्थ गुण नहीं कहे जा सकते हैं, इसलिए अष्टम परिच्छेद खत्म। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।